सबका स्वागत है आपके अपने चैनल श्रेष्ठ प्रॉफिट में। आज का जो हमारा वीडियो है ये 26 अक्टूबर 2023 का जो लाइव ट्रेड मैंने लिया हुआ था निफ्टी के अंदर, जिसका एक्सपायरी है 2 नवंबर 2023, उसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। इस ट्रेड में मैक्सिमम जोड़ी ही मैंने बेची है। अभी जोड़ी का मतलब ये होता है कि जैसे समझो मार्केट चल रहा है 19,000, तो मैंने 19,000 का कॉल पुट बेच दिया, उसको हम लोग जोड़ी कहते हैं। कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो मैंने 18,900 का कॉल पुट बेच दिया, वो भी जोड़ी है। मतलब कॉल और पुट कोई भी स्ट्राइक प्राइस का अगर हम बेचते हैं तो उसको हम लोग जोड़ी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि 26 अक्टूबर को जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है निफ्टी में, मैं कैसे प्लस था, कैसे माइनस हुआ, फिर कैसे प्लस हुआ, कहाँ कहाँ मैंने क्वांटिटीज़ बढ़ाई, क्यों बढ़ाई, सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई वीडियो में। प्लीज़ नोट करिए, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर। बीच में वीडियो छोड़ दोगे, भगा के देखोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर है, पहले पढ़ लीजिए। वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस है। आप इस वीडियो को देख के ट्रेड मत लीजिए, पहले आप सीखिए। करेक्ट। अभी ट्रेड करने के पहले कुछ रूल्स हैं हमारे। ठीक है, रूल क्या है? ये 26 अक्टूबर का वीडियो है, मतलब जो ट्रेड है वो 26 अक्टूबर का वीडियो तो मैं आज बना रहा हूँ। 25 अक्टूबर को जो स्ट्रेडल बंद हुआ था वो था 281, एक्सपायरी है 2 नवंबर 2023 की। तो एज़ पर माय रूल, अगर स्ट्रेडल 278 के ऊपर रहेगा तो मैं उसको सेल करूँगा। बराबर, ये मेरा रूल है। ठीक है, आई विल बी शोइंग निफ्टी ओनली। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ नहीं, सिर्फ निफ्टी बता रहा हूँ। बराबर, जहाँ पे आपको पूरा एक ट्रेड देखने मिलेगा जिसके अंदर आपको आईवी, डेल्टा, वेगा, गामा, लाइव प्राइजेस, सब चीज़ें देखने मिलेगी। करेक्ट। ये ट्रेड सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना कैरियर प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में बनाना चाहते हैं। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ। इस ट्रेड के अंदर मेरा जो फंड मैं यूज़ करूँगा वो करेगा 3 करोड़ रुपए का। तो देखिए, मेरा ऐसा है कि जब भी मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, मैं छोटे कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ और मेरा एक मैक्सिमम कैपिटल रहता है। जैसे इस ट्रेड में मेरा 3 करोड़ का कैपिटल है, तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी रहता है। मैं कोई भी मेरा इंट्राडे का ट्रेड 1% के ऊपर अगर लॉस आता है तो मैं उसको बुक कर लेता हूँ। तो उसमें भी मेरे 2 रूल्स हैं। अगर मेरा स्टॉप लॉस जो आज के दिन, मतलब 26 तारीख का जो मेरा ट्रेड था, उस दिन अगर 3 लाख रुपए वो टच करेगा, बराबर, ये 3 लाख अगर वो आईवी के कारण टच कर रहा है, व्हाट इट मीन्स, मतलब स्ट्रेडल का भाव बढ़ रहा है, मार्केट वहीं पे खड़ा है या मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट है पर स्ट्रेडल बढ़ रहा है, मतलब कॉल पुट के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मैं मेरा पोजीशन नहीं काटूंगा, मैं उसके हेज बाय करूँगा, उसको नेक्स्ट डे लेके जाऊँगा। क्यों लेके जाऊँगा? क्योंकि उस दिन का जो स्ट्रेडल घटना चाहिए वो नहीं घटा, तो वो जो पैसा है उस दिन का, नेक्स्ट डे का, मुझे ओवरनाइट मिल जाएगा। रूल क्लियर है कि आईवी बड़ा हुआ रहना चाहिए जिसके कारण मुझे पैसा लग रहा है। दूसरी चीज़, देखिए, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। मेरे रूल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि मैं प्योरली जोड़ी पे ट्रेड करता हूँ, स्ट्रेडल पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो आज जैसे 26 तारीख है, जिस दिन का ट्रेड मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 25 तारीख का जो स्ट्रेडल था 3:30 बजे के बाद जब मार्केट बंद हुआ, वो क्या था? वो था 281 पॉइंट्स, बराबर, निफ्टी का। तो अगर 26 तारीख को सुबेरे 9:15 बजे मुझे 278 के ऊपर का स्ट्रेडल मिलता है तो मैं बेचूंगा उसको। बराबर, यहाँ पे जब मैं ये पूरा स्क्रीन आपको बताऊंगा जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, तो उसमें आपको
आईवी, डेल्टा, गामा, थीटा सब चीज़ें देखने मिल जाएगी, जो मैं बताऊँगा अभी कि किसका क्या मतलब होता है इस ट्रेड में। सेकंड चीज़ कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा कैपिटल डिफाइंड रहता है। जैसे इस ट्रेड में मेरा 3 करोड़ है, यानी मैं मैक्सिमम 3 करोड़ ही यूज़ करूँगा, मुझे अगर एडजस्टमेंट आता है तो, बराबर। दूसरा, अगर मेरा स्टॉप लॉस 1%, मतलब 3 करोड़ का 1% होता है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए अगर मेरा हिट होता है स्टॉप लॉस कभी भी, तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। बट अगेन उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला, अगर 3 लाख मुझे आईवी के कारण लग रहा है, आईवी व्हाट इट मीन्स कि मैंने जो प्राइस में बेचा हुआ है उस प्राइस से ज़्यादा, यानी समझो मैंने स्ट्रेडल बेचा हुआ है 280 का और स्ट्रेडल हो गया है 290 या 300 हो गया और मुझे पैसा लग रहा है 3 लाख रुपए, तो मैं मेरा पोजीशन काटूंगा नहीं, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है, प्रॉपर नज़दीक के हेज लेके। क्यों करूँगा? क्योंकि उस दिन का स्ट्रेडल वो नहीं गिरा हुआ, तो ओवरनाइट वो स्ट्रेडल छोड़ेगा। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ठीक है। सेकंड, अगर स्ट्रेडल गिर गया, मतलब समझो आज का मेरा टारगेट है 240 का या 250 का, 250 तक आ रहा है, मैंने बेचा 290 में, 250 तक आ रहा है तो भी मुझे पैसा नहीं आ रहा, या मुझे पैसा लग रहा है 3 लाख रुपए, तो भी मैं मेरा पोजीशन काटूंगा। क्यों काटूंगा? इसलिए काटूंगा क्योंकि अभी उसमें जगह नहीं है कि मैं मेरा पैसा रिकवर कर सकूं। तो ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस से ही आपको आएगी, और इसके लिए आपको पूरा सीखना पड़ेगा कि कैसे आप स्ट्रेडल पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है। सेकंड थिंग मैंने लिखी हुई है कि आज है गुरुवार, मतलब 26 तारीख को एक्सपायरी है करंट मंथ का, 26 अक्टूबर का। मैं ट्रेड ले रहा हूँ 2 नवंबर का, ठीक है, नेक्स्ट वीक का। तो मॉर्निंग में जो मैक्सिमम जो बड़े बड़े ट्रेडर्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो करंट वीक में रहते हैं, तो पोजीशन उनकी मैक्सिमम रहती है करंट वीक के अंदर, और मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट वीक का जहाँ मुझे वेगा बड़ा मिल रहा है। करेक्ट। तो जब मैं नेक्स्ट वीक का लेता हूँ तो वो जल्दी से छोड़ता भी नहीं है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि लोग मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो करंट वीक में बैठे हुए हैं, बराबर। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मॉर्निंग में मैंने बेचा हुआ जो स्ट्रेडल है वो धीरे धीरे अपना प्राइस बढ़ाए, या तो उसका डीके हो ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं मॉर्निंग में जब ट्रेड लूँगा तो मैं कम क्वांटिटी से लूँगा, और जैसे जैसे अगर आईवी बढ़ता है तो मैं मेरा क्वांटिटी बढ़ाऊँगा, काटूँगा नहीं। करेक्ट। जब मैं अगर पोजीशन शिफ्ट करने का रहेगा, अगर मुझे उतना डिफरेंस मिल रहा है तो मैं पोजीशन शिफ्ट करूँगा, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। तो ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स पहले से ही आपके डिफाइंड होने चाहिए कि हाँ भाई ये रूल है, ये रूल मुझे फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने ट्रेड लिया हुआ है 931 को, 26 तारीख को। मैंने क्या ट्रेड लिया हुआ है? ट्रेड आपको दिख रहा है बराबर। ये मेरा स्क्रीन है जहाँ पे हम लोग डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। यानी हमारा पूरी जो ट्रेड है वो ट्रेड सिंपल रहता है कि कॉल पुट बेचो और डेल्टा को मैनेज करो, बराबर। क्वांटिटी कब बढ़ाना है या कब कम करना है वो सब आपको आगे देखने मिलेगा। ठीक है, अभी इस स्क्रीन को समझाने के लिए मैंने पॉइंट्स वहीं पे लिखे हुए जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में आपको देखने मिलेगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पॉइंट है ना मार्केट रेट, ये करंट निफ्टी का प्राइस है। ठीक है, करंट निफ्टी अभी कहाँ पे है? 18,987, यानी आपका स्ट्रेडल कौन सा हुआ? 19,000 का हुआ। तो मैंने 19,000 के कॉल पुट बेच दिए। कितनी क्वांटिटी? 2,000। अभी हम लोग क्वांटिटी की ही बात करेंगे, यहाँ पे लॉट्स वगैरह नहीं रहता है। मैंने टोटल मैंने कितनी क्वांटिटी बेची है? 4,000 क्वांटिटी बेची है, यानी 80 लॉट बेचे टोटल मिला के। 40 लॉट मैंने कॉल बेचे और 40 लॉट मैंने पुट बेचे, बराबर। कितने प्राइस में बेचे मैंने बेचे हैं उसको, एक सेकेंड, मैंने उसको बेचे हैं 145, 151। इसका टोटल है 297। मेरा स्ट्रेडल क्या था 25 तारीख का? 281, 16 रुपये ऊपर मैंने बेचा हुआ है। करेक्ट। मुझे 931 मॉर्निंग में
₹16 ऊपर मिला। मेरा डेल्टा क्या है दोनों का, ऑलमोस्ट सेम है, 0.5 करेक्ट। अभी आईवी क्या है, जो मेरा कॉल है उसका 14.17 है और जो मेरा पुट है 14.15 है। इसका मैं एक राउंड फिगर नीचे की साइड में रियलाइज़ आईवी, ये मेरा आईवी है कि भाई मैं इसका राउंड फिगर यहाँ पे डालता हूँ और इसी आईवी पे मेरा डेल्टा होता है, रियलाइज़ आईवी इसको कहते हैं, बराबर। अगर इतनी आईवी अगर रीच होती है रियलाइज़ आईवी, तो ये जो कॉल और पुट है उसके प्राइस थियोरेटिकल कितने रहने चाहिए, इतने रहने चाहिए, बराबर। तो जब प्राइस उतने आएंगे तो मुझे मिलेगा कितना, मुझे ये जो नेट बैलेंस आपको दिख रहा है ना, ये मुझे मिलेगा, बराबर। अभी ये हमारा गामा है, गामा प्योरली हमारे कितने टरेट क्वांटिटी है उसके ऊपर आपका चेंज होते रहता है। वेगा है, व्हाट इज़ वेगा, भाई 1% अगर आईवी बढ़ता है या घटता है तो मुझे कितना पैसा आएगा या जाएगा। ये माइनस क्यों है, माइनस इसलिए क्योंकि मैंने बेचा हुआ है, इसलिए ये माइनस है। अगर ये प्लस रहता, अगर मैंने बाई किया हुआ है तो प्लस रहता, ठीक है। तो अगर 1% यानी ये जो 14.15 है, ये 14.15 अगर 15.15 हो जाएगा, दोनों अगर 15-15 होएंगे तो मुझे 40,000 रुपये लगेगा। और वही अगर ये 14 जो है ये 13-13 हो जाएगा तो मुझे 40,000 रुपये आएगा, बशर्ते मार्केट 19,000 पे ही रहे। क्लियर, ठीक है। अभी आखिरी पॉइंट आ जाती है हमारी, वो ये है डेल्टा। हम लोग इस डेल्टा को मैनेज करने वाले हैं, बराबर। ये जो डेल्टा है ये एक कैलकुलेशन है। अभी मेरा ये जो ट्रेड मैंने लिया इसमें डेल्टा कितना आउट है, 37, तो ठीक है इतना चलता है। मेरा एक कैलकुलेशन है कि भाई 4.4 यानी जो गामा है इनटू मैं चाहता हूँ 30 पॉइंट पे ही डेल्टा करूँ। 30 पॉइंट मतलब ये जो आपका निफ्टी है ये अगर 30 पॉइंट ऊपर या नीचे जाएगा तो मैं डेल्टा करूँगा। तो 4.4 इंटू 30, ये समझो 132-33 जो भी आता है, जब तक प्लस 132 या माइनस 132 नहीं आएगा तब तक मैं कोई भी पोजीशन इसमें ऐड या डिलीट नहीं करूँगा। होप्स ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। बीच में आपको ये स्क्रीन भी दिखेगी, ये स्क्रीन हमारी स्क्रीन है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इस स्क्रीन के अंदर ये जो पार्ट है ये पूरा निफ्टी का है, ठीक है। ये ट्रेड हम लोग ले रहे हैं 2 नवंबर का, बराबर। और यहाँ पे ये 2 नवंबर के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे क्या उसके जोड़ी का भाव चल रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये नॉर्मली हम लोग देखते हैं। अभी आप देखो 19 रुपीज़ ऊपर चल रहा है, 19 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। मतलब कल कितना था, 281 था, उससे 19 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, बराबर। इसलिए मैंने बेचा है, तो दैट इज़ अ वाइज डिसीज़न। और ये ज़रूरी नहीं है वाइज डिसीजन, बिकॉज अभी मैंने क्या बताया था कि एक इवेंट भी चल रहा है, इजराइल वॉर वगैरह चल रहा है। सेकंड चीज़ मॉर्निंग का टाइम है एक्सपायरी डे का, तो ये जल्दी छोड़ेगा भी नहीं या तो ये बढ़ाएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो हमको आगे पता चलेगा कि करके। मैं थोड़ा स्पीड में भी आगे लेके जाऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये 132 है जो मैंने आपको बताया था, गामा इंटू 30 इज इक्वल टू 132, यानी 132 या तो डेल्टा आपका प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो ही मैं इसमें डेल्टा करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। ओके, तो अभी हमारा जो आईवी है वो देखो आप, आईवी कितना हो गया, कम हो गया। 14.15 था, 14.17 था, 13.86 हो गया। क्योंकि आईवी कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। डेज M2M जो है ना मेरा इंट्राडे प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप क्लियर हो गए होगे कि आईवी कम होता है तो पैसा जमा होता है। आगे आप देखोगे आईवी बढ़ेगा तो पैसा लगेगा। जब आईवी कम होता है तो आपका जो LTP है वो भी कम होता है, ठीक है। तो जो भाव आपने बेचा हुआ है उससे कम भाव हो जाता है, ठीक है। जैसे 145 जो है वो 133 यानी 12 रुपये कम हो गया, करेक्ट। लेकिन 151 वाला 158 ही हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ 7 रुपये बढ़े, करेक्ट। यहाँ पे 12 गिर गया, बराबर।
क्यों? क्योंकि दोनों का आईवी गिरा, इसलिए मुझे पैसा दिख रहा है। गॉट माय पॉइंट? तो ये बहुत समझने जैसी चीज़ है कि ऑप्शन जब आप बाय करते हैं ना, बायर बेचारे फंस के जाते हैं, क्योंकि वो महंगा स्ट्रैडल ही बाय करते हैं हमेशा, और बोलते हैं अभी यार मार्केट तो ऊपर गया तो भी पैसा नहीं आ रहा है, नीचे गया तो भी पैसा नहीं आया। कहाँ से आएगा भाई? आईवी गिर गया, उसका पैसा नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ी स्पीड में ले रहा हूँ ताकि आप समझें। ठीक है, मुझे वीडियो जल्दी ख़त्म करनी है, तो 1 घंटे का वीडियो होगा। ओके, अभी आपने देखा मैंने स्टार्ट किया था 2000 क्वान्टिटी से। क्या था मेरा स्ट्रैडल? मैंने 19,000 का बेचा हुआ था। अभी क्या हो गया? 18,961, यानी ऑलमोस्ट वो 18,950 का स्ट्रैडल चल रहा है। मैंने इसकी 2-2 हज़ार क्वांटिटी ऐड कर दी। क्यों ऐड कर दी? क्योंकि इसका जो स्ट्रैडल है वो आपका अराउंड 300 है, मैंने बेचा था 297 में। ठीक है, दूसरा इसका आईवी है, वो आईवी भी सेलेबल है। यहाँ पे हमने आईवी क्या बेचा था? 14.15 और 14.17 वाला। तो यहाँ मुझे पैसा आ रहा है और यहाँ मुझे हायर प्राइस मिल रहा है, तो इसलिए मैंने ये इसको ऐड कर दिया। करेक्ट? तो ओवरऑल आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, बट मेरा पोजीशन मैंने बढ़ा दिया। पोजीशन बढ़ाया तो मेरा गामा बढ़ गया, मेरा वेगा बढ़ गया। ठीक है, यानी अभी पहले था 1% पे मुझे 40,000 रुपये लगने वाले थे, अभी वो 80,000 रुपये लगेंगे। बराबर? डेल्टा मैं वैसे ही मैनेज करूँगा जैसे मेरा गामा है। 8.80 इंटू 30 जो भी आएगा वो मेरा प्लस माइनस जब तक नहीं होगा तब तक मैं डेल्टा नहीं करूँगा। बराबर? चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। देखिए अभी स्ट्रैडल कितना हो गया? 305। बराबर? 297 में बेचा था, फिर हमने 300 में बेचा था, अभी 305 हो गया। नो प्रॉब्लम, बढ़ने दो उसको। देखिए आईवी पे नज़र डालिए, आईवी क्या चल रहा है हमारा। ठीक है, प्राइस पे डालिए, डेल्टा करने को आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? ओके, तो अभी हमारा जो स्ट्रैडल है वो शिफ्ट करने का टाइम आ गया। क्यों आ गया? आप ये देखिए 18,950 चल रहा है। ठीक है, ये मेरा जो पुट है वो इन द मनी हो चुका है, पर अभी भी मुझे उसका आईवी मैनेजेबल है और मुझे यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है, उल्टा 3,000 रुपये आ रहा है, और मेरा प्रॉफिट एकदम कम हो गया। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये पूरा का पूरा जो स्ट्रैडल है उसको काट के यहाँ पे चले जाऊँगा। उसका मुझे एडवांटेज क्या होगा? मैंने सस्ता काटा है और महंगा बेचा है। व्हाट माय पॉइंट? यहाँ पे भी मुझे जो भाव मिल रहा है वो अभी भी बढ़िया भाव मिल रहा है स्ट्रैडल का। तो मैं इस पोजीशन को काट रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी देखो आप, 123, 50 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखने जैसी है। लेकिन मेरा जो गामा है वो सेम ही रहने वाला है, मुझे वेगा जो है वो भी सेम रहेगा। लेकिन ये स्टेप करने से ये जो मेरा डेल्टा है वो अगेन डेल्टा न्यूट्रल के आजू बाजू आ जाएगा, जो मेरे लिए अच्छा है। बराबर? तो नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो लॉट है ना 19,000 का, ये पूरा हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी हमारी क्वांटिटी उतनी है, गामा भी उतना है, वेगा भी उतना है, डेल्टा लेकिन अपना हो गया न्यूट्रल। ठीक है, लॉस हमारा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? आईवी बढ़ गया। लास्ट स्क्रीन अगर आपने गौर से देखी होगी, ये 148 था, यहाँ पे हमारा पुट का भाव बढ़ गया, मतलब स्ट्रैडल हमारा बढ़ गया, जिसके कारण हमें पैसा लग रहा है। अभी हम लोग डेल्टा न्यूट्रल कब करेंगे? 264 के ऊपर या 264 के नीचे, मतलब प्लस 264 या माइनस 264। हम लोग डेल्टा न्यूट्रल कहाँ पे है? हम लोग डेल्टा न्यूट्रल इस पोजीशन पे 18,950 पे। ठीक है, यही हमारा स्ट्रैडल है, आपको लेफ़्ट साइड दिख रहा है। बराबर? अभी देखो आईवी गिर गया 14.07, 14.06, 13,800 रुपये हमको आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज आईवी गिर गया। करेक्ट? फिर से आईवी बढ़ गया है तो हमें फिर से पैसा लग रहा है। दिख रहा है आपको?
मुझे पैसा लग रहा है। डेल्टा तो अभी भी मैनेजेबल है। अभी देखिए, अभी आईवी अच्छा खासा बढ़ गया, 14.44 हो गया। करेक्ट। स्टडल का भाव भी बढ़ गया, हमारा लॉस भी बढ़ गया, लेकिन अभी भी डेल्टा करने को नहीं आ रहा है। हमें 264 पे डेल्टा करना है। करेक्ट। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ओके। अभी देखिए, हमारा आईवी फिर से बढ़ गया। बराबर। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने क्वांटिटी ऐड की। क्यों ऐड की? क्योंकि आईवी बढ़ रहा है। बराबर। थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो आईवी बढ़ने के साथ ही मैंने क्वांटिटी भी मेरा ऐड करना शुरू कर दिया। तो क्वांटिटी मैंने कितनी ऐड की? मैंने 18,900 और 18,950 के कॉल पुट बेचे हैं। बराबर। 2,000। तो अभी मेरा पूरा रेशियो क्या हो गया? 18,950 का पुट 4,000 है, 18,950 का कॉल 6,000 है, और 18,900 का पुट 2,000 है। मुझे यहाँ पे मेरा डेल्टा मैनेज करते ही रहना है। अभी मेरा वेगा भी बढ़ जाएगा और मेरा गामा भी बढ़ जाएगा। लॉस भी मेरा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? बिकॉज आई भी बढ़ गया है। ठीक है। तो इस तरह से मैं मेरा पोजीशन ऐड करते जाऊंगा। क्यों ऐड कर रहा हूँ? आई भी बढ़ रहा है, इसलिए ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं जोड़ी ऐड कर रहा हूँ, खास ध्यान रखिए। इसलिए मैंने ये लिखा है जोड़ी ट्रेडिंग। मैं सिर्फ कॉल या पुट ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा जोड़ी ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों का आई भी बढ़ रहा है। मुझे अभी नया डेल्टा न्यूट्रल कब कैप करना है, एडजस्टमेंट कब करना है? 396, यानी +396 या -396, तब तक मुझे डेल्टा देखना नहीं है। यानी मुझे एडिशनल कॉल या पुट नहीं बेचना है। ठीक है। अभी मेरा डेल्टा न्यूट्रल कहाँ है? मेरा डेल्टा न्यूट्रल है 18,938 पे। बराबर। ये मेरी पोजीशन है, ये मुझे पैसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? आईवी बढ़ गया और स्टैडल बढ़ गया, नो इशू। मतलब मुझे आईवी का पैसा लग रहा है। करेक्ट। मैंने क्या कहा था? आईवी का पैसा लगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं क्वांटिटी बढ़ाते जाऊँगा। 3 लाख का स्टॉप लॉस तभी लूँगा जब आईवी घट रहा है और डेल्टा का पैसा लग रहा है। देखिए, मेरा लॉस बढ़ गया। क्यों बढ़ा? बिकॉज आईवी बढ़ गया। ठीक है। स्ट्रैडल बढ़ गया। जब आईवी स्ट्रैडल बढ़ रहा है, मेरा लॉस बढ़ रहा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे मेरी पोजीशन और इंक्रीज़ करनी है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ? 18,900 का कॉल पुट बेच रहा हूँ स्ट्रैडल। क्यों बेच रहा हूँ? मार्केट 18,911 पे है, इसलिए मैं नियरेस्ट कॉल पुट बेच रहा हूँ, तो जिससे मेरा वेगा भी बढ़ जाएगा, मेरा गामा भी बढ़ जाएगा, और डेल्टा न्यूट्रल मेरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे 269 है, तो 269 मुझे बेचना कुछ नहीं है, मतलब डेल्टा न्यूट्रल नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इतना तो मैं आउट रखने ही वाला हूँ। कितना? 18.45 इंटू 30, ये जो भी कैलकुलेशन आता है उतना मैं आउट रख सकता हूँ। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट के बताते हैं। यानी 553 तक मुझे डेल्टा नहीं करना है। करेक्ट। ओके। अभी देखिए, आपका जो आईवी है ना, आईवी गिर चुका है। बिकॉज ऑफ दैट आपका प्राइसिंग भी, प्रीमियम्स भी कम हो रहा है। इसने मेरा लॉस देखिए कितना कम कर दिया। करेक्ट। मुझे डेल्टा आउट भी बता रहा है 454। ठीक है। मतलब मार्केट नीचे जा रहा है तो भी मुझे पैसा आ रहा है। करेक्ट। क्यों पैसा आ रहा है? आईवी कम हो रहा है, आईवी कम हो रहा है, प्रीमियम कम हो रहा है, और ये मेरा लॉस कवर कर रहा है। मेरा वेगा कितना है? 1,76,000 का, गामा 17.70 का। शायद अभी आपको क्लियर होते जाएगा कि क्या कहना चाहता हूँ, कि आईवी कितना इम्पोर्टेंट है। ओके। तो अभी देखिए, मेरा ये ट्रेड मुझे 32,000 रुपये दे रहा है। क्यों दे रहा है? मेरा आईवी कितना है? 14.48। करेक्ट। यानी अच्छा खासा आधा टका जितना गिर गया है, जिसके कारण एलटीपी आपका जो प्राइस है वो भी कम हो गया।
और डेल्टा न्यूट्रल अभी भी कुछ भी करने को नहीं आ रहा है, बराबर। तो ये मुझे 32,000 प्रॉफिट दे रहा है। और मेरा टारगेट जो है नॉर्मली क्या रहता है, आधा टका, ठीक है। यानी मैं अगर 3 करोड़ का फंड है मेरा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे 1.5 लाख रुपए तक अगर ज़्यादा आई भी है तो मिलना चाहिए, बराबर। और ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड के अंदर मेरा जो वेगा है वो 1,70,000 का है। तो अगर ये बिना डेल्टा मुझे यहाँ पे 80-90 हज़ार रुपये प्लस हो गए तो मैं पोजीशन काट लूँगा। अगर मुझे डेल्टा करके आया तो मैं 1,00,000 रुपये तक का पोजीशन काट लूँगा, ठीक है। जितना डेल्टा आएगा उतना मेरा प्रॉफिट जो है मैं कम करते जाऊँगा। अब ये प्रॉफिट कम करने का मतलब क्या है कि 1,70,000 में मैं 1,80,90,000 का प्रॉफिट लेने तैयार हूँ। लेकिन अगर कल समझो ये मेरा 3 लाख का वेगा हो गया तो मैं 1 लाख में भी निकल जाऊँगा, ठीक है। और फिर नया पोजीशन क्रिएट करूँगा दूर दूर का स्ट्रैंगल मार के। वो मैं आपको बताऊँगा अगर वो चीज़ होती है तो, जो हुई है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया आइडिया। देखिए फिर से आई भी बढ़ रहा है, पूरा हमारा 32,000 रुपये गायब हो चुका है और डेल्टा भी काफ़ी आउट हो चुका है और अभी भी डेल्टा मैनेज करने को नहीं आ रहा है, करेक्ट। और थोड़े स्पीड में हम लोग आगे बढ़ेंगे, भले लॉस होने दीजिए। जहाँ एडजस्टमेंट होगा वहीं पे अभी मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है, मुझे डेल्टा भी आ रहा था, बराबर। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मार्केट अभी आ गया 18,891 पे, बराबर। मेरा जो 18,950 है उसका अब स्ट्रैडल देखो कितना है, बराबर। टोटल अनइवन हो गया। मैं इसको क्यों नहीं काट रहा, इसके पहले आपने देखा कि मैंने काटा था, इसको नहीं काट रहा हूँ बिकॉज इसका आई भी बढ़ चुका है। यहाँ मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे नुकसान हो रहा है, बराबर। इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा। उसके सामने मैंने क्या किया, 2,000 कॉल और पुट 18,850 के बेच दिए, ये क्वांटिटी। मुझे कितना टका मिला, ये 15 टका, बराबर। मुझे बहुत बढ़िया मिला हुआ है। इसका जो प्रीमियम है वो थोड़ा मिसमैच है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि मेरे पास और एक ऐसा प्रीमियम है जो मिसमैच है। इसका भी आई हुई है, इसका भी आई हुई है। मार्केट कहीं पे भी रुकेगा या रिवर्स करेगा तो ये दोनों के दोनों मुझे पैसा देने वाले हैं, ठीक है। मेरा गामा बढ़ गया, मेरा वेगा 170 था, अभी 217 हो गया और अकॉर्डिंगली मेरा डेल्टा भी न्यूट्रल होगा, ठीक है। हम आगे जाते हैं। 45,000 का लॉस है मुझे। जो डेल्टा करना है वो 651 पे ही करना है, 651 प्लस या 651 माइनस, करेक्ट। उसके ऊपर जब जाएगा तो ही मुझे डेल्टा करना है, तब तक कुछ नहीं करना। देखिए आईवी कितना बढ़ रहा है स्पीड में, ठीक है। आईवी बढ़ेगा तो पैसा तो लगना ही नहीं, पैसा भी वैसा लग रहा है, नो टेंशन। अभी तक मेरा डेल्टा न्यूट्रल, मतलब जो मेरा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मुझे डेल्टा करने को आ ही नहीं रहा है। तो कुछ नहीं, आई विल वेट, क्वांटिटी और बढ़ा दूँगा। मैंने और क्वांटिटी बढ़ाई है, ठीक है। मैंने 18,850 का कॉल पुट 1,000 क्वांटिटी बढ़ाई, पहले 2,000 था, अभी 3,000 है, ठीक है। देखिए मेरा लॉस कितना बढ़ गया है, 1,00,000 रुपये का। स्ट्रेस क्यों नहीं है, क्योंकि ये लॉस आईवी के कारण हो रहा है, ना कि मेरा कोई रॉन्ग पोजीशन है, करेक्ट। तो कोई प्रेशर नहीं है और क्वांटिटी बढ़ा सकता है। स्ट्रगल देखिए हमने 297 से शुरू किया था, अभी स्ट्रगल कितना हो गया, 321 रुपये हो गया। तो भाई आपको पैसा लगने वाला है, 40 रुपये ऊपर चल रहा है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, क्वांटिटी बढ़ाना है, तुरंत पैसा निकलेगा। ओके, तो मैं फिर से क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। इस बार मैंने क्या किया, 850 का पुट और 18,900 का कॉल बेचा हुआ, ठीक है। कितना क्वांटिटी, 2,000 क्वांटिटी मैंने ऐड की हुई है, बराबर। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 20 रुपये का फ़र्क है और दोनों के दोनों 15.15 15-10 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरा M2M देखिए 92,000 माइनस है, दैट इज़ ओके।
और क्वांटिटी में बढ़ा रहा हूँ। क्यों बढ़ा रहा हूँ उसका भी रीज़न कि अभी बहुत टॉप पे आ चुका है, बराबर। तो इस बार मैं 18,900 का स्ट्रगल बेच रहा हूँ, 2-2 हज़ार क्वान्टिटी। मार्केट उतना ही चल रहा है ऑलमोस्ट, बराबर। 15 के ऊपर अभी भी मुझे आईवी मिल रहा है और स्ट्रगल भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपने 1 लाख का लॉस देखा था, भी लॉस भी देखिए कम हो गया मेरा। हाँ, गामा बढ़ गया मेरा, वेगा भी बढ़ गया, डेल्टा न्यूट्रल है, ठीक है। अभी इस वेगा गामा पे कितना कैलकुलेशन आता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। मैंने और क्वांटिटी बढ़ाई है। इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने किया हुआ है ये स्ट्रैंगल बनाया है। 18,850 का पुट, 18,950 का कॉल, ठीक है। कितनी क्वांटिटी, तो 2,000 क्वांटिटी मैंने बढ़ाई है, करेक्ट। 15 ये दोनों का टोटल भी 15 ही होता है, मतलब 15 का ही आई मिल रहा है और दोनों का प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लॉस मेरा इतना आ गया, गामा मेरा अच्छा खासा बढ़ गया, वेगा मेरा 3,60,000 का हो चुका है और डेल्टा बियो वाले न्यूट्रल है, ओके। क्वांटिटी मेरी 35,000 है। अभी मैं इस लेवल पे आके खड़ा हो चुका हूँ कि मैंने अराउंड समझिए आप 2.25 करोड़ जितने यूज़ कर लिए, ठीक है। अभी मेरे पास पैसा नहीं है और लगाने के लिए, ऑलरेडी मेरा कैपिटल पूरा यूज़ हुआ है। तो अगर आगे कुछ एडजस्टमेंट आएगा तो मैं कैसे करूँगा, कॉल से कॉल, पुट से पुट भागूंगा, भले आई भी ज़्यादा है, बिकॉज माई फंड इज़ यूटिलाइज। और अगर आई भी गिरता है और मेरा प्रॉफिट आना शुरू होता है तो मैं मेरा पोजीशन कम करूँगा, ठीक है, ताकि मैं मेरा फंड उतना रिलीज़ कर सकूँ कि फिर से अगर आई बढ़ता है तो उसी फंड को मैं रीयूज़ कर सकूँ, करेक्ट। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आई गिर रहा है, आपको दिख रहा है, ये आई गिर रहा है, इसका हमें पैसा जमा हो रहा है, तो ये अभी भी खड़ा है। तो मार्केट क्या, मार्केट प्लस मतलब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर अगर जा रहा है तो अगर मुझे पोजीशन कट करने की बारी आएगी तो मैं कौन सा पोजीशन कट करूँगा, मैं सबसे पहले 18,850 का कॉल पुट बेचूँगा। क्यों बेचूँगा, क्योंकि इसके दो चीज़ें, एक तो इसका आई भी गिर जाएगा जिस भाव में मैंने बेचा तो मुझे उतना फटका नहीं लगेगा। दूसरा, ये जो 850 का कॉल है ना, ये इन द मनी हो जाएगा। अभी ऑलरेडी मार्केट 18,900 पे आ चुका है, ठीक है। मुझे ये क्वांटिटी कम करनी है, जैसे मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाता है तो ये क्वांटिटी करनी है, वही रूल है, बराबर। बशर्ते आई भी गिरना चाहिए। ये हमारा जो फ़िलहाल गामा जो 35 का है वो हमें बताता है कि हमें 1,000 डेल्टा जब आता है प्लस या माइनस, तभी हमें कोई एडजस्टमेंट करना है, तब तक कुछ नहीं करना है। देखिए हमारा आईवी कम हो रहा है और हमारा प्रॉफिट चालू हो गया, 42,000 वी आर ऑलरेडी प्लस। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे अगर एडजस्टमेंट करने का आएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे एडजस्टमेंट करने का आया तो मैंने 18,850 का कॉल, ठीक है, वो 3-3 हज़ार क्वान्टिटी उड़ा दिया, ओके। जो वो स्टेडल है वो मैंने 3-3 हज़ार क्वान्टिटी उड़ा दिया, यानी मेरा जो 35,000 का क्वान्टिटी था वो 29,000 हो गया। 68,000 का प्रॉफिट चल रहा है बिकॉज आई वी इज़ वेरी लेस। आपने अगर ध्यान होगा 15 का आई वी था, ये कम हो गया, गामा भी कम हो गया मेरा, वेगा भी कम हो गया और डेल्टा भी मैनेज हो गया, बराबर। अपना इसका टारगेट है 1 लाख का। ये भाई 1 लाख का पोजीशन आएगा तो मैं ये पूरा पोजीशन जीरो कर दूंगा और एक नया पोजीशन दूर दूर का कॉल पुट मार के बैठ जाऊँगा और उसको रन करेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब इतना मोमेंट आ चुका रहता है ना, उसके बाद मार्केट है ना एक कहीं पे पोजीशन पे आके रुक जाता है, तो वो टाइम पे हम लोग रहने चाहिए उस पोजीशन में, बराबर। पर यहाँ पे इतने सारे कॉल पुट अपने बेच चुके हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के, तो यहाँ आपको एक टारगेट रखो कि भाई हाँ भाई मुझे, जैसे मेरा टारगेट है ₹1,00,000 आ गया, पोजीशन जीरो, क्रिएट अ न्यू पोजीशन विथ न्यू कॉल पुट एंड जस्ट सिट। वहाँ पे एडजस्टमेंट आए तो डू द एडजस्टमेंट, नॉट ए प्रॉब्लम, ओके। मुझे देखिए डेल्टा डेल्टा करने का आ रहा है यहाँ पे, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
कि मैं मेरा जो जोड़ी है 18,900 का, उसके अंदर मैंने 5,000 क्वांटिटी और कम कर दिया, बराबर। मेरा आईवी भी कम हुआ है, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ा है, मेरा गामा भी कम हो गया है, डेल्टा भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग हमारे टारगेट पे आ चुके हैं। हमारा टारगेट था 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का मेरा टारगेट आ गया। मैं पूरा पोजीशन काट लूँगा, सब ज़ीरो करूँगा। क्यों फिर से को पोजीशन मार रहा हूँ? सुबह अगर आपको याद होगा तो हमने बेचा था 14.15 और 14.17 पे। भाई अभी तो बाकी है, मतलब 13 साढ़े 13 टका, तो मतलब आधा टका और हम लोग नीचे सोच सकते हैं। पर ये इतने सारे पोजीशन मुझे नहीं संभालने, इसलिए मैं पूरे के पूरे ज़ीरो कर दूंगा, पूरे के पूरे, बराबर। और दूर दूर के मार लूँगा, तो अभी 1 लाख रुपए मैं बुक कर लूँगा। तो मैंने ये पोजीशन क्लोज कर दी है, ठीक है। अभी मैं न्यू पोजीशन एक क्रिएट करूँगा। न्यू पोजीशन क्रिएट क्यों कर रहा हूँ? अभी भी स्ट्रेडल है बेचने के लिए, करेक्ट, इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मार्केट चल रहा है 18,924, तो 18,900, 18,950 का कॉल पुट मैं बेच रहा हूँ, 5,000 क्वान्टिटी, ठीक है। अभी भी इसका आईवी देखिए 14.5 चल रहा है। भाई हमने तो सुबह 14 का आईवी भी देख चुके हैं, 13.86 का भी आईवी देख चुके हैं, अगर आप प्रॉपर ट्रैक कर रहे हो तो। और ये प्रीमियम भी अच्छा खासा है बेचने के लिए। ये मेरा प्रॉफिट है। गामा मैंने 10 का कर दिया, वेगा मैंने 1 लाख का कर दिया, डेल्टा में मैनेज करूँगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आईवी कम होना शुरू हो चुका है, मेरा प्रॉफिट बढ़ना चालू हो गया, करेक्ट। आईवी देखिए 14 के नीचे गया, ठीक है। प्रॉफिट देखिए 167। अभी मेरा प्रॉफिट क्या था पुराना, वो था 1 लाख का। अभी मुझे नए ट्रेड में कितना मिल रहा है? 67,000। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बुक करना चाहिए। क्यों बुक करना चाहिए? मेरा वेगा था 1 लाख का, यहाँ पे आप देखिए मेरा वेगा कितना है, 1 लाख का। 1 लाख के वेगा में मुझे ऑलमोस्ट 70,000 मिल रहा है, तो मुझे ले ही लेना चाहिए और मुझे ट्रेड को बंद करना चाहिए। तो आज के दिन का मेरा ट्रेड हो गया ख़त्म। ओके, तो मैंने मेरा 1,70,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया है, मेरा ये ट्रेड बंद हो चुका है। ओके, तो आज के दिन का मेरा पूरा ट्रेडिंग फिनिश हो चुका है, करेक्ट। कितने बजे? अभी 1:16 हुआ है। नीचे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है 1:16 राइट साइड बॉटम में। तो 1:16 तक मैंने क्या देख चुका हूँ? मैंने 2,000 क्वांटिटी से शुरू किया, मैं 35,000 क्वांटिटी तक गया, मैंने 1 लाख माइनस देखा और 1,70,000 प्रॉफिट में मैंने ट्रेड क्लोज़ कर दिया, करेक्ट। 3 करोड़ पे मुझे 1,70,000 रुपये मिले हुए हैं, जो आपका आधा % होता है। लालच नहीं करना है, ट्रेड बंद करो, नेक्स्ट डे आओ, फिर से ट्रेड करो। सेम चीज़ें आपको रोज़ करनी है, करेक्ट। अगर आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी सीखनी है प्रॉपरली लाइव मेरे साथ बैठ के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन को टिक करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बाय।